अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को नस्ट एनईटी 2 और 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा और बताऊंगा कि किस तरह से मैथ और फिजिक्स के क्वेश्चंस आने हैं, आप लोगों को किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। इससे पहले मैं आप लोगों को अनाउंस कर दूं, जैसे कि आप लोगों को पहले भी हमने बताया था कि हम जूम के ऊपर एक ऑनलाइन सेशन स्टार्ट करने लगे हैं बच्चों की हाई डिमांड के ऊपर। इसकी टोटल 20 सीट्स हैं। जो बच्चे भी नस्ट एनईटी 2 और 3 के हवाले से अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके तमाम डिटेल लेके अपनी सीट को रिज़र्व करवा लें। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैथ से। देखें, अब मैथ के अंदर जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपको टेक्निक पता होना चाहिए। जैसे कि अब ये एक पास्ट पेपर नस्ट एनईटी का मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अब ये देखें, वैसे अब इसको देख के अंदाज़ा नहीं होता, मगर आपको पता है कि अब देखें इनकी बेस सेम है तो पावर्स को ऐड कर लें। ये इसके नीचे ऑप्शन है। तो मैंने ये क्वेश्चन पहले आपके सामने लिखा, अब इसकी बेस सेम थी तो मैंने इसके ऊपर पावर्स को ऐड कर लिया। अब हमें पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो इसकी जगह मैंने 1 लिख दिया। अब ई की पावर 1। अब यहाँ पे मिस्टेक बच्चे कर सकते हैं, वो इसको डील कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन की तरह, जैसे कि ई की पावर एक्स होता है। तो ये बेसिकली एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं, ई की पावर 1 है, ये एक कांस्टेंट है ई। तो इसको आप लोगों ने इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देना है। अंदर हमारे पास 1 डी थीटा रह जाएगा और हमें पता है कि 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा हमारे पास थीटा आ जाएगी। और अब इसके ऊपर आप अपर और लोअर लिमिट्स जब अप्लाई करेंगे तो इस तरह से आप लोगों के पास इसका ई आंसर आएगा, जो कि बीटा ऑप्शन है। तो अब ये आई होप कि आप लोगों को इस टेक्निक का पता चल गया होगा। तो इस तरह की टेक्निक्स आप लोगों ने मैथ में सीखनी है तो आप लोगों का बहुत अच्छा इसमें स्कोर हो जाएगा। यही टेक्निक्स आप लोगों को हमारे जूम के ऑनलाइन सेशन में सिखाई जाएंगी। अब एक और हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट ज़रूर आता है, चाहे हाइपरबोला का हो, पैराबोला का हो या एलिप्स का हो। तो अगर आप इसके पास पेपर का एनालिसिस करें तो ये बहुत दफ़ा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नस्ट के क्वेश्चन में मैथ के पोर्शन में पूछी गई है। तो इसका मैं आप लोगों को अब एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जब भी वो पूछे, जिस तरह भी ये हाइपरबोला का केस है, तो आपने एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर देना है एक्स एक्स 1 से और वाई स्क्वायर को रिप्लेस कर देना है वाई वाई 1 से। तो ये हमारे पास इक्वेशन थी। एक्स स्क्वायर की जगह मैंने लिख दिया एक्स एक्स 1, वाई स्क्वायर की जगह लिख दिया वाई वाई 1। और ये जो पॉइंट बेसिकली 5 0 गिवन था, ये पहला 5x1 है और 0 हमारे पास y1 है। तो x1 y1 की जगह मैंने इस पॉइंट को प्लग इन कर दिया। अब मैं इसको सिंप्लीफाइड करूंगा तो ये मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी, जो कि अल्फा ऑप्शन है। तो अब मैं आप लोगों के सामने, मैंने पहले भी आपको कई दफ़ा बताया है कि ये वो मेजर चैप्टर्स हैं जिनमें से ज़्यादातर नस्ट एनईटी में मैथ के वाले से पूछा जाता है। तो इन चैप्टर्स के ऊपर खुसूसी फोकस आप लोगों ने रखना है और हम भी जो हमारा सेशन होगा, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस हमारा रहेगा ताकि हमारा शॉर्ट टाइम में मैक्सिमम स्कोर हो सके। अब मैं आप लोगों के साथ फिजिक्स नस्ट एनईटी की डिस्कस कर लेता हूँ। ये एक पास पेपर का क्वेश्चन है। याद रखें, नस्ट के क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो ज़्यादा होता है, न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चंस कम होते हैं, अब 5 तक होते हैं न्यूमेरिकल। अब जैसे इसमें वो पूछ रहा है कि क्वार्क्स आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ। अब हमें पता है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स बेसिक पार्टिकल होते हैं, ये किसी से नहीं, और बाकी जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो बेसिक पार्टिकल नहीं होते। अब ये जो अल्फा ऑप्शन में आपको मिजॉन्स नज़र आ रहा है, ये 2 क्वार्क से मिलके बनता है, एक क्वार्क और एक एंटी क्वार्क। और इसी तरह ये जो बैरियॉन्स हैं ये 3 क्वार्क से मिलके बने होते हैं और इसी की कैटेगरी में प्रोटॉन न्यूट्रॉन आते हैं। तो क्वार्क किनके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, किनको बनाते हैं, ये मिजॉन्स और बैरियॉन्स हैं, डेल्टा ऑप्शन। अब ये आप लोगों का न्यूक्लियर फिजिक्स में से पास पेपर का एक क्वेश्चन है, तो आप लोगों ने थ्योरी पे बहुत ज़्यादा फोकस रखना है। मैं अगेन कह रहा हूँ, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा होंगे फिजिक्स में। अब इसी तरह साइडेड टेबल बड़े इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी 2-3 ज़रूर आप लोगों को एमसीक्यूज नज़र आएंगे। जैसे ये भी एक आप लोगों के सामने मैंने फर्स्ट ईयर फिजिक्स में एक साइडेड टेबल का लिख दिया है, तो आप लोगों ने इसको देख लेना है। और दूसरी चीज़, आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक आने चाहिए ताकि आप लोगों को प्रॉपरली टाइम मैनेज कर सकें। अब जैसे ये एक न्यूमेरिकल अक्सर आ जाता है, फाइंड द टेम्परेचर एट विच स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज़ 2 टाइम इट्स स्पीड एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब अगर आप इसको कन्वेंशनल मेथड इस तरह करेंगे जिस तरह की आपकी टेक्स्ट बुक में भी है तो टाइम लगेगा। अब आप लोगों ने क्या काम करना है, ये वाला शॉर्ट ट्रिक यूज़ करना है। ये एन से मुराद है जितने टाइम्स वो कह रहा है। जैसे अभी उसने 2 टाइम्स कहा था तो एन की जगह 2 लिख दें। इनिशियल टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड था, चूँकि टेम्परेचर टी कैपिटल है तो इसको केल्विन में पुट करना है आपने। जब कैपिटल टी टेम्परेचर का जब भी है तो केल्विन में पुट करना होता है। तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर 283 केल्विन है, तो जब मैं इसके अंदर वैल्यूज़ प्लग इन करूँगा, सॉल्व करूँगा, तो ये 1132 केल्विन आएगा, जो कि बीटा ऑप्शन है। और सेंटीग्रेड में ये देख लें 859 सेंटीग्रेड है, जो कि इधर ऑप्शन में नहीं गिवन।
तो अब ये इसका बीटा ऑप्शन है। तो इस तरह से आप लोगों ने इसकी प्रिपरेशन करनी है। मैं अगेन कह रहा हूँ, हमारा जूम का सेशन बहुत ज़्यादा रेलेवेंट, टू द पॉइंट, कंप्रीहेंसिव, और जिस तरह से नस्ट एनईटी की डिमांड है क्वेश्चन बैंक की, उस तरह से आप लोगों को तैयारी करवाई जाएगी। बहुत ज़्यादा हमारा इसका एक्सपीरियंस है प्रिपरेशन का। तो आप लोगों ने अपनी सीट रिजर्व करवा लेनी है। कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों को नज़र आ रहा है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।